ठीक है जी, तो ये बात समझ में आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये ऑक्टेट कंप्लीट वाली बातें समझ में आई। तो सबसे पहले मुझे ना सर ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, इस ऑक्टेट का ही चेक करना है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड गिन सकते हो आप, और एक लोन पेयर के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। अगर निगेटिव चार्ज भी हुआ ना तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। ठीक है, आपको पता ना निगेटिव चार्ज को हम ऐसे तरीके से करके लिखते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज के बदले मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, पॉजिटिव चार्ज के बदले में कुछ नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। ठीक, ये वाली बातें। चलिए तो आज है ना, जैसा कि आपको पता है कि आज रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी दर्दनाक माहौल है। चलिए, लेकिन क्या है कि रिकॉर्डिंग वगैरह ना टाइम पे करनी ज़रूरी है, वरना फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो सर जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ऑक्टेट रूल, फिर ईएन रूल, उसके बाद न्यूट्रल है या फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, तो नोट करके हम एक बात लिख सकते हैं, नोट करके ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं बैक बॉन्डिंग के केस में। थोड़ा सा मैं आपको बस याद दिला दूँ, समझा दूँ, है ना। क्या लिखेंगे सर पॉइंट हम लोग, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज, ये बात हमने पहले पढ़ी थी बैक बॉन्डिंग में, है ना। पॉजिटिव चार्ज इफ देयर octet has complete, if their octet ये भी एक तकलीफ ही है, क्यों? हाँ जी, अच्छा नहीं लगा ना। इफ देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये नई बात नहीं है अपने लिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में आपको ये समझा रखा है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास समय है ना, जो बहुत ही इत्मीनान से बिना लेक्चर को स्किप किए देखते हैं, मज़ा आता है, तो उनके लिए तो जन्नत है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ईयर लॉन्ग कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट एक ऑफलाइन क्लास की फील आने वाली है। लास्ट के 10 मिनट वाला ये पार्ट नहीं है, तो लास्ट के 10 मिनट के लिए आपको 10-10 मिनट की वीडियोस मिलेंगी। वहाँ पर जाकर ना उन वीडियोस को आप फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके लास्ट के 10 मिनट, यानी कि जब अंतिम टाइम चल रहा होता है ना, बोर्ड से पहले का समय, एग्ज़ाम से पहले का समय, है ना, वो वाला टाइम, वो टाइम अलग होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ईयर लॉन्ग कोर्स है, जहाँ पर हम बहुत ही आराम से इत्मीनान से, है ना, ज़िंदगी भर पढ़ेंगे। ज़िंदगी भर नहीं पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को मज़े लेते हुए समझेंगे। ठीक, चलिए। तो सर आपने ये बोला कि अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इफ़ देयर ऑक्टेट इज़ कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये बात आपने लगा दी। ठीक, तो ये बात आपने पहले पढ़ा रखी है, आपने बोला जैसा कि, तो जरा आप देखो CH2 + OCH3, ये बात हमने पढ़ी थी क्या, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर का पड़ोसी होता है तो बेसिकली ये एक बैक बॉन्डिंग का केस है, और यहाँ से रेजोनेंस भी होती है। CH2 डबल बॉन्ड O पे प्लस लोन पेयर CH3, है ना, पहला एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल सर होते हैं, आपने उस टाइम पढ़ाया था काफ़ी कुछ, बुराजोल वगैरह, है ना। तो लोन पेयर ऐसे आ जाएगा, फिर आप देखो, यानी कि सर CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, तो जरा आप देख लो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, इसमें RS तो होगी। अब देखो आप, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट ऑक्टेट, 2 2 4 2 6 2 8। नाइट्रोजन का चेक कर लो आप, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, यहाँ पर भी सर कंप्लीट ऑक्टेट।
उस समय मैंने हल्का सा कंप्लीट ऑक्टेट के बारे में बताया था जब हम बैक बॉन्डिंग केस पढ़ रहे थे, और एक बैक बॉन्डिंग का भी केस है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो गई, सही है। इसका मतलब कि इस तरीके के बैक बॉन्डिंग से ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बात हम समझ चुके हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, ओ पे पॉजिटिव आ जाए, तकलीफ हो जाए इसको, तो ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा ये कभी ऐसा हो भी नहीं सकता, तो ये भी गलत है। मतलब कि एक तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 2 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो और कभी ऐसा केस लिखा हो आपके सामने, ऑक्सीजन है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उस पर प्लस चार्ज भी है, तो ये केस बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा सर ये हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और अनस्टेबिलिटी के और भी केस में बताया था आपको, अगर याद हो, कि सेम एडजेसेंट कार्बन पे अपोजिट चार्ज नहीं हो सकते हैं या फिर सेम चार्जेस नहीं हो सकते हैं, तो ये सारी बातें, ठीक। तो सर ये भी बात मुझे क्लियर हो गई कि ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्लस चार्ज रख सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स एक्सेप्टेबल नहीं है अनस्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है ना, तो ऐसा बना पाना भी मुश्किल है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कौन खींच पाएगा, फ्लोरीन, और कोई नहीं, ठीक, ऐसा। तो यहाँ तक सर बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम वो केस पढ़ेंगे जब मेरे पास 2 डिफरेंट रियल हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। पहला वाला केस जो मैंने बताया था कि अगर 2 अलग अलग सिस्टम्स होते हैं तो उनके बीच में हम किस तरीके से स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जब अलग अलग सिस्टम्स होंगे तो उनके कितने नंबर ऑफ आरएस बन रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ आरएस पे डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ आरएस होंगे, जिसमें ज़्यादा होगी नंबर ऑफ आरएस, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। पहले ज़रा इतना आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़े हम। तो आप इधर देखो, यहाँ पर हाँ जी, तो अब जरा हम देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सर क्या देखना है मुझे, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ रियल हाइब्रिड, एक एक पॉइंट को मैं, है ना, अच्छे से आपको समझा देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ रियल हाइब्रिड, अब क्या केस है, जब 2 अलग अलग सिस्टम्स होंगे तो उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी डिफरेंट, तो जिनके लिए आरएस नंबर ऑफ आरएस ज़्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए जरा मैं इसमें देख लूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ सर, पहला पॉइंट, लार्जर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, इज मोर स्टेबल इफ, है ना, द नेचर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम, इफ द, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, इफ द नेचर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम। क्या बोला आपने, है ना, देखो आप 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से 2 3 4, ठीक। तो आप देखो, दीज आर 2 डिफरेंट सिस्टम, ठीक, दिख रहा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इसमें नंबर ऑफ आरएस बनेंगी अलग अलग, यहाँ पर नंबर ऑफ आरएस अलग अलग बनेंगी, तो हमें चेक, तो इसमें दिख रहा है आपको, तो ऐसे केस में लार्जर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल इफ नेचर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम। जिसमें लार्जर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उसमें आरएस भी, नंबर ऑफ आरएस भी ज़्यादा बनेगी, ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ बॉन्ड सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ बॉन्ड सेम, ठीक। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, आप देखो सीसी बॉन्ड है, यहाँ भी सीसी बॉन्ड है, ठीक। तो पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कॉन्जुगेशन मतलब सर नंबर ऑफ आरएस ज़्यादा, पाई सिग्मा पाई, है ना, कॉन्जुगेशन कम है। तो ऐसे केस के क्वेश्चन आते हैं अपने सिलेबस में, मतलब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर लार्जर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वहाँ पर सर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सर यहाँ से स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी
फर्स्ट वाले की इज ग्रेटर देन हो जाएगी सेकेंड वाले से, क्योंकि लार्जर कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है ना, तो नंबर ऑफ आरएस भी ज़्यादा। ठीक है, ऐसे केस में सेकेंड पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको ये चीज़। ठीक, चलिए। सेकेंड पॉइंट ये है सर कि साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, इफ एरोमेटिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, इफ एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन ओपन चेन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर सर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन ओपन चेन स्ट्रक्चर इफ नेचर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम, इफ नेचर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम। सर क्या कहना चाहते हैं आप? अगर कभी ना एरोमेटिक सिस्टम आ जाए तो साइक्लिक होगा, तो साइक्लिक वाला केस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ओपन चेन वाले केस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसे थ्योरी वाला पार्ट है ना ओपन चेन के केस में साइक्लिक वाला। जैसे कि आप देखो, इसके भी यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, तो आप देखो ज़रा। साइक्लिक में हमने पढ़ा है बेंजीन, डबल सिंगल डबल, दूसरा डबल सिंगल, ऐसे। तो आप देखो ज़रा, दिख रहा है? ऐसे कर लो आप, डबल सिंगल डबल। नेचर ऑफ बॉन्ड सेम होने चाहिए। देखिए पाई सिग्मा, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब सब सीसी बॉन्ड है ना। ऐसे नेचर ऑफ बॉन्ड सेम है। अब देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। हम एरोमेटिक कंपाउंड को डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बेंजीन है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। ये बात हमने पढ़ रखी है पिछली क्लासेस में कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, समझ गए। तो अगर सर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड दूसरा एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन नेचर ऑफ बॉन्ड सेम है ना, पाई सिग्मा पाई 3 पाई वाला कॉन्जुगेशन है, तो इस केस में सर साइक्लिक वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक के केस में ना इक्वल आरएस बनते हैं, है ना। इस केस में इक्वल आरएस बनते हैं, तो उस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सर ये बात समझ में आ गई कि अगर साइक्लिक वाला हुआ और कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ, है ना, एंड वहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम हुआ, कॉन्जुगेटेड तो हो गई सर, अगर एरोमेटिक हुआ तो इस केस में मुझे इक्वल आरएस मिलती है। और इक्वल आरएस के चक्कर में पता है ना कि सभी मेंबर्स को इक्वली चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस केस में सर एरोमेटिक वाले की स्टेबिलिटी बढ़ जाया करेगी। ठीक है, तो देखिए 2 अलग अलग सिस्टम्स थे, ठीक है। तो इसमें और भी बातें होती है, पहले ज़रा आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि सर अगर जब भी कभी ऐसा होगा तो ये केस होता है। ठीक है, हम डिटेल्स और आगे बढ़ के जब पढ़ेंगे ना तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर बता दूं कि जहाँ पर अगर 2 अलग अलग केस है, मतलब कि एक जगह नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, एक जगह कम है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेशन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लार्ज कॉन्जुगेशन होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ़ आरएस ज़्यादा बनेगी, तो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, और ऐसे केस में नेचर ऑफ बॉन्ड्स अगर सेम रहे, ठीक है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है ना, लेकिन एक एरोमेटिक दूसरा ओपन चेन, तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, ऐसी और भी चीज़ें होती हैं, मैं बताऊंगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का ये आप सेकंड पार्ट में देख रहे होगे, लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल आरएस का केस। ठीक है जी। तो आज की क्लास जो भी आज का पार्ट रिकॉर्ड बना वो एक इतिहास बनेगा। इतिहास तो बनना ही है सर, जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हुई रिकॉर्डिंग करने में, है ना। दरअसल क्या है ना कि बोलना काफ़ी, कई बार मैं आपको बोल के रखा हूँ, एनर्जी भी आज कम है, लेकिन मजबूरी है कि आज रिकॉर्ड करना ही है आपके लिए। ठीक है जी, ये चीज़। तो आप एक वीडियो को देखकर ना आदमी को जज नहीं कर सकते हो। मैं आपको हर बार बोला हूँ कि सारी वीडियो में सेम मूड हो, ज़रूरी नहीं है ना। थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ फिर मैं बात करूँगा। तो मैं ये आपसे बोल रहा था कि हर वीडियो में ना अपना सेम मेरा मूड हो, है ना, मेरे साथ सिचुएशंस सेम रहे, ऐसा है नहीं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि
डेली आपका दिन एक जैसा बीते ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा कि डेली आपका दिन बहुत ही अच्छा बीत जाए, है ना। जो मैंने डेली प्लानिंग की है कि सुबह मैं उठूँगा तो इतने टाइम ये 2 घंटे ये पढ़ूँगा, फिर ये पढ़ूँगा, है ना। ऐसे करके जो आपने दिन का पूरा प्लान किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डेली आपके साथ वैसा ही हो। बीच में कभी ना कुछ दुख तकलीफ आ जाती है। तो आज का दिन वो मेरे लिए ऐसा ही कुछ है, ठीक है, क्योंकि इसके पिछले हफ्ता काफ़ी कष्ट से बीता है। तो इस आज रिकॉर्डिंग करने की मजबूरी में, ठीक है। तो आपको आज थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स थे थोड़ा सा आज अलग दिख रहा होगा, ठीक है, कि सर थोड़ा सा ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। खैर वो सब चीज़ें अलग है, तभी मैं एक एक चीज़ को कई बार रिपीट किया हूँ जिससे कि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। वीडियो तो आप पीछे कर सकते हो, लेकिन जिस वक्त आप देख रहे हो ना, मन करता है कि सर अभी आप रिपीट करो ना, अभी आप, है ना। जिस वक्त आप लगातार लेक्चर देख रहे हो उस वक्त ऑफलाइन फील कब आएगा, जब मैं आपके मन की बात समझ सकूं और उसी वक्त रिपीट कर दूं जब आपको चाहिए, है ना। जैसे कि उधर बैठ के आप लोग बोल रहे होगे कि यहाँ पर एक बार फिर से बता देते तो मज़ा आ जाता है ना। और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ आपके पास, है ना। मुझे पता है कि जो लोग देख रहे होगे वो पहली बार देख रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिपीटेशन कर देता हूँ, एक ही चीज़ को कई बार बोलता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। तो इसको आप लोग ऐसा पॉजिटिव वे में लें। एक वर्ड होता है ना रिपीटेशन, फालतू के रिपीटेशंस ख़राब लगते हैं वीडियो में, ठीक है, लेकिन अगर रिपीटेशंस काम के हैं तो हम वो कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, समझ में आती है। या फिर मुझे डाउट रहता है कि मैं सही से बता नहीं पाया, इस वजह से मैं वो चीज़ें रिपीट करता हूँ। सामने वाला तो पता नहीं दुनिया के कौन कौन से लोग देख रहे होंगे ना ये लेक्चर, ये भी तो हो सकता है। हाँ जी, आगे बढ़े हम। तो एक केस सर है जिसका नाम है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन अभी तक क्या था, नया नया आप लेते आ रहे हैं, अभी तक क्या था, ठीक। क्या हो जरा आप देखो, समझते एग्जाम्पल से। डबल, सिंगल, सी, ठीक है। HCH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाँ, ठीक, ऐसे मान लीजिए ऐसा एक केस था, मैंने इसको P बोला, Q बोला, इसको R बोला, बॉन्ड को। जब कभी ऐसा केस हो जाए कि दो ग्रुप्स, है ना, जैसे देखो आप P एंड Q, P और Q सेपरेटली आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा फिर पाई, P एंड Q आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। व्हेन टू ग्रुप्स सेपरेटली इन कॉन्जुगेशन विद अदर ग्रुप्स, है ना, एंड बट नॉट कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, देन दिस इज द केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्या सर कहने का मतलब है, दो बॉन्ड्स, दो पाई बॉन्ड है, ये दो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में ना हो लेकिन किसी तीसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हो। तीसरा ये है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि दो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में ना हो लेकिन तीसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तब ये केस कहलाता है सर क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि भाई ये लीनियर कॉन्जुगेशन से ख़राब है। सर ये लीनियर कॉन्जुगेशन क्या है, जो अभी तक हम पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 ना, ये इसे हम बोलते हैं सर लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर कॉन्जुगेशन मेंटेन है हर तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप R के साथ ही कॉन्जुगेशन में, Q R के साथ ही कॉन्जुगेशन में, P और Q का कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो जो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला केस है, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला केस है, ये अनस्टेबल है देन लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है, किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो ही नहीं रही है, उससे अच्छा है कि भाई साहब क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाए, है ना। मतलब कि क्रॉस कॉन्जुगेशन जहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है उससे स्टेबल है ना। लेकिन अगर लीनियर कॉन्जुगेशन हो रही है तो लीनियर वाले से अनस्टेबल है, लीनियर से कमज़ोर है, लेकिन जहाँ पर कॉन्जुगेशन है ही नहीं उससे अच्छा है, ठीक है। मैं भी समझाता हूँ इसका। सर आपने ये बोला व्हेन टू ग्रुप्स, है ना, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे हो ना, व्हेन टू ग्रुप आर, है ना, सेपरेटली कॉन्जुगेशन विथ आर, है ना, व्हेन टू ग्रुप्स
two groups are separately when two groups are separately conjugation with third group, है ना, when two groups are separately conjugation with third group but not in conjugation with each other, है ना, then this conjugation is known as, ठीक है, this conjugation is known as cross conjugation, ठीक है। as for example, P and Q are conjugation with P and Q are conjugation with R, small r, है ना, but not conjugation with each other, that is P and Q, ठीक है। तो सर सिंपल सा मतलब है, कभी ऐसा कॉन्जुगेशन आ जाए कि दो ग्रुप्स, दो पाई बॉन्ड, है ना, आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है लेकिन किसी तीसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है। तो P एंड Q आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है लेकिन P एंड Q सेपरेटली अलग अलग तीसरे वाले के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये केस कहलाता है सर क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक। ये चीज़ एक पॉइंट और लिख लेते हैं, क्रॉस, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा क्रॉस कॉन्जुगेशन is less stable than linear conjugation, ठीक है। इस पे एक सवाल करेंगे अभी। तो ये बात ध्यान में रखनी है सर कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है वो लेस स्टेबल है लीनियर कॉन्जुगेशन से, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं हो पाया इन दो ग्रुप्स के बीच में, इस वजह से ऐसा। मतलब कि हम ये देख के बता देंगे सर, अगर लीनियर कहीं पे हो रहा हो और कहीं पे क्रॉस हो रहा हो तो लीनियर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये चीज़ है ना। बट इसका मतलब सर क्रॉस कॉन्जुगेशन किसी भी टाइप का अनस्टेबिलिटी का केस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं, क्रॉस कॉन्जुगेशन आया तो लीनियर के कंपेरिजन में कम स्टेबल रहेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पर कॉन्जुगेशन है ही नहीं उससे तो अच्छा ही है ना, ये चीज़ है ना। बट it is stable then, है ना, but it is stable then there is no conjugation, मतलब जहाँ पर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही है, जहाँ कॉन्जुगेशन है ही नहीं वहाँ से अच्छा है, वहाँ से स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में क्रॉस कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एक सवाल करते हैं इस पर, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे कुछ इक्वल आर एस की बात, ठीक है, एंड रेजिड्यूज की वजह से ना बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं, तो उसका एक एप्लीकेशन, ठीक है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाँ जी, पहले आप इतना नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हुई आज। ठीक है, आज मैंने कुछ सेल्फी वगैरह नहीं ली। ठीक, चलिए उसके बाद कभी सेल्फी ले लेंगे बाद में। समझ में आ रहा है ना? जो मैं लिखा हूँ ना आज थोड़ा सा फास्ट लिखा हूँ, है ना, एज़ फॉर द तकलीफ, है ना, थोड़ा सा फास्ट लिखा हूँ, लेकिन आपको समझ में आएगा। कॉन्जुगेशन है, लेकिन आज की फ़ोटो काट के ना सोशल मीडिया पर डालने लायक नहीं बनी है, क्योंकि थोड़ा सा ना राइटिंग वगैरह ख़राब हो गई। ठीक है, चलिए अब समझ में आता है इतनी बात। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सर। हाँ जी, एग्जाम्पल देखें। क्रॉस कॉन्जुगेशन, किसी को ये नाम तकलीफ भी दे रहा होगा। ठीक है, कहीं आपने सुना हो तो आज इस तकलीफ से, इस दर्द से छुटकारा मिल गया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, एक एग्जांपल में ज़रा आप बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तब मैं इसके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। ठीक है जी, एग्जांपल है एक जगह 1 2 3 4 5 2 3। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे। ठीक है चीज़, ठीक है जी। तो 3 एग्जाम्पल हैं, 3। बताओ भाई कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो सर मुझे दिख रहा है कि ना यहाँ पर तो लीनियर कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ सर देखें आप, तो ये और ये दो ग्रुप आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा, लेकिन पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई। दिस इज द केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ देखें आप, पाई सिग्मा सिग्मा नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जु, हालांकि पाई सिग्मा पाई इधर से है, यहाँ नहीं है ना, पाई सिग्मा सिग्मा। ठीक है, नो कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये चीज़। ठीक, ये चीज़ सही है। तो सर नो कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन कैसे हो गया ये। ठीक है, पाई सिग्मा सिग्मा इधर से भी नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा है ना, उधर से था ना, इस वजह से इसको चेंज करना पड़ा। नो कॉन्जुगेशन, तो जब नो कॉन्जुगेशन है तो इस केस में सर क्या होता है, स्टेबिलिटी। अब बताएं आप, स्टेबिलिटी ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर कॉन्जुगेशन पढ़ा हमने, लीनियर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल। क्रॉस कॉन्जुगेशन और नो कॉन्जुगेशन में सर क्रॉस कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो है कम से कम सेकंड वाला, फिर नो कॉन्जुगेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ कॉन्जुगेशन है ही नहीं उससे अच्छा है कि भाई से क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाए। ठीक है, बात समझ में आती है ये चीज़। इससे पहले गलत था, ठीक है, क्योंकि इधर से था कॉन्जुगेशन ना, पाई सिग्मा सिग्मा, अब नहीं है पाई सिग्मा सिग्मा। ठीक है, ये चीज़। तो हमने देखा क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला केस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सर इक्वल आर एस का क्या एप्लीकेशन है, कुछ बॉन्ड लेंथ की बातें, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर अपना लगभग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला पार्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, फिर और आगे की बातें करेंगे हम। सो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।